अगर आप डरते नहीं हैं तो ये कहानी आपके लिए है, और अगर डरते हैं तो ये कहानी बिल्कुल आपके लिए है। पटना के सबसे डरावने घर की ये वो सच्चाई है जिसे सुनने के बाद आपके घर की खिड़कियां भी खुद ब खुद खुलने लगेंगी। तो लाइट बंद कीजिए और कान खोलकर सुनिए भूतिया घर का काला सच। पटना एक ऐसा शहर जहां इतिहास की कहानियों से लेकर भूत प्रेत की दास्तानों तक सब कुछ छुपा है। इस शहर के पुराने हिस्से में एक ऐसा घर है जिसे लोग पटना का सबसे भूतिया घर कहते हैं। ये कोई मामूली डरावनी जगह नहीं, बल्कि ये घर इंसानी रूहों का कब्रिस्तान बन चुका है। कहते हैं इस घर की दीवारें आज भी चीखती हैं, इस घर की खिड़कियां किसी को ताकती हैं, और इस घर में घुसने की हिम्मत जिसने भी की वो जिंदा नहीं बचा। क्या है इस घर की सच्चाई? क्यों ये घर पटना का सबसे खतरनाक और मनहूस जगह बन गया? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं इस घर का काला सच। लाइट्स बंद कर लीजिए और अपने इर्द गिर्द देख लीजिए, कहीं कोई साया तो नहीं। फ्लैशबैक की कहानी। इस घर की कहानी शुरू होती है 1945 में, जब यहां पटना के मशहूर जमींदार राय बहादुर प्रताप सिंह अपनी बीवी और बेटी सुहानी के साथ रहने आए थे। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन 3 महीने बाद अजीब घटनाएं होने लगीं। आधी रात दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे, रसोई में रखा दूध लाल हो जाता, सुहानी के कमरे की दीवारों पर खुद ब खुद खून से अजीब निशान बनने लगे। लोग कहते हैं प्रताप सिंह ने यह घर सस्ते में लिया था, क्योंकि इससे पहले यहां एक अंग्रेज अफसर ने खुद को गोली मार ली थी। शायद उसी की आत्मा इस घर में भटक रही थी। पहली मौत, सुहानी की रहस्यमयी मौत। 1947 की एक सर्द रात सुहानी अपने कमरे में अकेली थी। रात 2:43 पर अचानक एक जोरदार चीख पूरे मोहल्ले में गूंज उठी। जब परिवार दौड़कर उसके कमरे में पहुंचे तो सुहानी छत के पंखे से लटकी हुई थी, लेकिन मरने से पहले उसने दीवार पर अपने खून से लिखा था, मुझे इंसाफ चाहिए। किससे इंसाफ चाहिए था? क्या इस घर ने उसे मार डाला, या कोई और सच छुपा है? घर की काली सच्चाई। सच धीरे धीरे सामने आता है। लोगों को पता चला कि राय बहादुर प्रताप सिंह ने अपनी दौलत के लिए इस घर में कई तांत्रिक अनुष्ठान किए थे। तांत्रिक ने चेतावनी दी थी, इस घर में अब किसी मासूम की कुर्बानी देनी होगी, और वो मासूम सुहानी थी। सुहानी की आत्मा आज भी इस घर में इंसाफ की तलाश में भटक रही है। इस घर में घुसने वाला हर इंसान उसकी चीखें सुनता है, मुझे इंसाफ दो। 2003 का मामला। एक परिवार की तबाही। 2003 में एक कारोबारी परिवार ने इस घर को खरीदा। पहली रात सब कुछ ठीक था, लेकिन दूसरी रात 12:45 पर उनके 8 साल के बेटे ने रोते हुए कहा, मम्मी, मेरे बिस्तर के नीचे कोई बैठा है, वो मुझे देख रहा है। माँ बाप ने नजरअंदाज किया, लेकिन तीसरी रात उस बच्चे की आंखों से खून बहने लगा और उसकी हथेलियों पर किसी ने जबरदस्ती लिख दिया, मुझे इंसाफ दो। डर के मारे वो परिवार रातों रात घर छोड़कर भाग गया। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन। भूतिया सच सामने आया। 2017 में पटना की एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस घर में रात बिताने का फैसला किया। कैमरे लगाए गए, हर कोने में साउंड रिकॉर्डर्स लगे। रात 3:15 पर कैमरे में जो कैद हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। दीवारों से खून बहने लगा। टीम का लीडर जमीन पर गिरकर तड़पने लगा, जैसे किसी ने उसकी गर्दन दबा रखी हो। और कैमरे में एक सफेद साड़ी पहने लड़की दिखी, जिसकी आंखें पूरी काली थीं। उसने कैमरे के करीब आकर कहा, मुझे इंसाफ दो। वो टीम आज तक सदमे में है। लोकल लेजेंड्स। मोहल्ले वालों की जुबानी। मोहल्ले के बुजुर्ग बताते हैं कि रात के 2 से 3 बजे के बीच इस घर से साड़ी घसीटने की आवाज आती है। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने छत की मुंडेर पर सुहानी को खड़े देखा है, जो राहगीरों को घूरती रहती है। कुछ लोगों का मानना है कि इस घर में आज भी कोई तांत्रिक अनुष्ठान चलता है और इस घर की जमीन शापित है। क्लाइमैक्स। आज भी जारी है खौफ, आज भी वो घर वीरान है। कई यूट्यूबर्स और घोस्ट हंटर्स इस घर की हकीकत जानने गए, लेकिन कुछ कैमरे टूट गए, कुछ की आवाजें रिकॉर्ड ही नहीं हुईं। पटना का ये सबसे भूतिया घर अब सिर्फ एक खंडहर नहीं, बल्कि एक ऐसे श्राप का शिकार है जिसका बदला लेना अब भी बाकी है। तो दोस्तों, क्या आप इस घर में एक रात बिताने की हिम्मत रखते हैं?
या फिर आप भी सुहानी की तरह इस घर का हिस्सा बन जाएंगे? अगर आपको ऐसी सच्ची और डरावनी कहानियां सुननी हैं, तो हमारे चैनल इंडियन स्टोरी को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि डर की असली कहानी अभी बाकी है।